नमस्कार दोस्तों, संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अपनी अपनी मांगें रखी। बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। इनमें केंद्र की सरकार में सहयोगी एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की भी मांग की और नीट का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक के दौरान बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता इस मुद्दे पर चुप रहे। आरजेडी सांसद एडी सिंह ने बताया कि विपक्ष के सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से कहा कि उन्हें संसद में अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता इस मामले पर चुप रहे। कुछ देर बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, राजनीतिक परिदृश्य किस तरह बदल गया है। सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल के नेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिलाया कि भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आपको बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद अब उड़ीसा में भाजपा सत्ता में है। जयराम रमेश ने अगले ट्वीट में बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में 24 विभाग संबंधित स्थायी समितियों के गठन और उन्हें उचित महत्व दिए जाने की सर्वव्यापी मांग की गई है। परामर्शदात्री समितियों को पुनर्जीवित करने की भी सर्वव्यापी मांग थी, जहां सांसद संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत कर सके। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में सार्वभौमिक मांग यह रही कि सांसदों के एक दूसरे से मिलने जुलने और पार्टियों के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल हॉल को एक बार फिर से खोला जाना चाहिए। संसद के नए भवन के उद्घाटन के बाद ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल का उपयोग बंद हो गया है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री तथा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद थे। इस पारंपरिक बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अभय कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, डीएमके से तिरुचि शिवा एवं टीआर बालू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। सरकार का मकसद सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सत्र के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी देना है। सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 21 जुलाई को टीएमसी के सभी नेता बंगाल में हर साल आयोजित होने वाले शहीदी दिवस में हिस्सा ले रहे थे, जो 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में हुई 13 युवाओं की मौत की याद में मनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के दौरान मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में विपक्ष के पास नीट, पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस दौरान 19 बैठकें होनी है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के बजट को भी संसद की ओर से मंजूरी दी जानी है। इस पूर्ववर्ती प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।